नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सितंबर माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सितंबर माह में कौन से विशेष पर्व और त्योहार हैं जो आने वाले हैं, जिनको हम सेलिब्रेट करेंगे। 9 सितंबर को सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। ये सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन रहता है और इसका विशेष महत्व राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में रहता है। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में इसकी धूम अलग ही देखने को मिलती है। 16 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व हमारे लोक देवता का पर्व है, परंतु बाबा रामदेव जी का पर्चा चारों तरफ है, मतलब विश्व विख्यात ये हमारे लोक देवता हैं। और भक्तजन कहाँ कहाँ से दूर दूर जगहों से पैदल यात्राएं करके, बाइक के द्वारा, कार के द्वारा, अपने संसाधनों के द्वारा यात्राएं करके और बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस दिन का उनके लिए भी विशेष महत्व है। 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार हैं जो कि इस माह में विशेष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। इसी पर मासिक राशिफल टिका हुआ है और सितंबर माह में तो 5-5 ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसका काफी हद तक गहरा प्रभाव सभी राशियों को देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र और मंगल ग्रह से, जो कि माह की शुरुआत में यानी 6 सितंबर को ही राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र जो कि अब तक कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान हो रहे थे, वे 6 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में चले जाएंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, और वहां जाकर वे स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 6 सितंबर को वे अपनी अति मित्र राशि से कन्या राशि जो कि उनकी सम राशि है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। 14 सितंबर को महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है, वो है गुरु का। गुरु अब तक अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान थे और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में पश्चिमगामी होकर, वक्री होकर जाकर शनि के साथ में नीच के होकर विराजमान होंगे। तो गुरु के कुछ मिले जुले प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को देखने को मिलेंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में विराजमान थे और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान है और 22 सितंबर तक यहीं रहने वाला है। 22 सितंबर यानी महीने के लास्ट में वे कन्या से तुला में प्रवेश करेंगे। तुला राशि उनकी सम राशि है। शनि ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में देखे जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी और इसी पर राशिफल भी डिपेंड करता है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत कर देते हैं हमारे मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले पर्सनैलिटी यानी लग्नेश की बात आती है। लग्नेश है मंगल जो कि लाभ भाव में जाकर आपके बैठ रहे हैं। पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी और आकर्षक रहेगी। लोग आपसे खिंचे चले आएंगे, आपसे प्रभावित रहेंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आपके लग्नेश मंगल हैं, तो मंगल व्यक्ति को थोड़ा सा डेयरिंग, थोड़ा सा बेबाक, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और गुस्सेल भी बनाता है, थोड़ा इगोस्टिक भी बनाता है। तो आपके राशि स्वामी जो कि 11th हाउस में बैठे हैं वे आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह दिलवाने वाले हैं। पर्सनैलिटी प्रभावशाली रहेगी, साथ ही परिवार का पूरा साथ और समर्पण आपको प्राप्त होगा। दादा दादी का पूरा आशीर्वाद और दधियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति देखी जाएगी। कुटुंब में आपके रिलेशन थोड़े से मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुटुंब के भाव के स्वामी गुरु जो कि अब तक केंद्र में बैठे थे, मित्र राशि में बैठे थे, पर अब वे 14 सितंबर को ही मित्र राशि से पुनः पश्चिमगामी होकर, वक्री होकर शनि के साथ में नीच के होकर विराजमान होंगे। तो थोड़ा सा आपको कुटुंब से इतना सहयोग, इतना समर्पण, इतना प्यार नहीं देखने को मिलेगा। इस समय आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। कुटुंब वालों के साथ में रिलेशन को सुधार कर बहुत केयरफुली हैंडल करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि किसी रिश्तेदार के साथ मतभेद हो सकता है जिससे
आपके कुटुंब में आपकी छवि थोड़ी सी नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा कुटुंब के साथ में रिलेशन को तोल मोल के आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुटुंब से कुछ अशुभ समाचार भी मिल सकते हैं जिससे आपका मन दुखी हो सकता है, निराशावादी हो सकते हैं, थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके अंदर अधिक आ सकती है। परंतु आप पॉजिटिविटी रखेंगे तभी आप अपने कुटुंबियों को भी पॉजिटिविटी देंगे। इसीलिए इस समय हिम्मत, धैर्य और पॉजिटिविटी का अपने जीवन में आत्मसात करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों का पूरा साथ और सहयोग प्राप्त होगा, संबल प्राप्त होगा। वे आपके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे। वहीं आपके छोटे भाई बहनों का भी पूरा स्नेह आपको प्राप्त होगा और इस समय आप उनकी मदद से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बड़े भाई बहनों की भी मदद आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगी। आपके काम में आ रही अड़चनें उनकी मदद से दूर होती हुई दिखाई देगी। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि शनि स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में बैठे हैं और आपके माता के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको अपनी माँ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाई बहनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग को बैठाने में, आपका कुटुंब के साथ में अच्छे से सिंक्रोनाइजेशन करने में यानी तालमेल बैठाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। आपको मेंटली, फिजिकली और मॉरली हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और जब किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी माँ होती है तो वो व्यक्ति और भी अधिक स्ट्रांग हो जाता है। तो आप हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। आपकी माँ आपके साथ है, इसलिए इस समय आपको अपने बच्चों से भी थोड़ी सी निराशा हासिल होगी। कुछ वाद विवाद की स्थितियाँ आपके साथ हो जाना, आर्ग्यूमेंट आपके साथ अधिक होना, इस समय वो आपकी बातों को उल्टा ले लेगी और आपके बताए हुए मार्ग पर न चलते हुए अपना एक अलग ही रास्ता चूज करने का प्रयास करेगी। पथ भ्रष्ट ना हो, अपने मार्ग से भटके ना, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये टाइम बच्चों को डांट के समझाने का नहीं है, बच्चों को प्यार से समझाने का है क्योंकि डांटने पर बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। इसीलिए अपनी संतान के साथ बैठें, उसे समय दें, उसकी बातों को समझें, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें क्योंकि थोड़ा सा जनरेशन गैप तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आता ही है। आपको इस गैप को अगर हटाना है, मिटाना है तो उनके लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप कर देंगे तो संतान की तरफ से जो भी टेंशन्स आपके दिमाग में चल रही है उन टेंशन्स का सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। आपके जीवन साथी का इस समय आपको समर्पण, साथ भरपूर देखने को मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। विदेश यात्रा के योग इस समय बने हुए हैं। मैरिटल लाइफ को आप पूरा एंजॉय करेंगे और आपके रिश्तों को संवारने में, उन्हें बनाए रखने में, संतान के साथ में ट्यूनिंग बनाने में, कुटुंब के साथ में रिलेशन को ठीक रखने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। वहीं ये समय आपके पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग को और अधिक बेहतर करेगा। आधे महीने तो आपके पिता के भाव के स्वामी सूर्य जो कि आपके 10th हाउस में पिता के भाव में ही बैठेंगे, उसके बाद में भी अपने से एक घर आगे जाकर यानी लाभ भाव में बैठेंगे। यानी ओवरऑल ये महीना आपको पिता से अच्छा लाभ दिलवाएगा, मॉरल सपोर्ट दिलवाएगा और कई प्रकार की दिक्कतों से निकालने में वो आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। यानी पिता से बहुत अच्छा साथ और सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। ससुराल वालों के ऊपर थोड़े से खर्चे अधिक हो सकते हैं। ससुराल के रिलेशन में थोड़ा सा आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए इस समय अपने खर्चों को थोड़ा सा संयमित जरूर रखिएगा। ये समय ननियाल से भी सपोर्टिव रहेगा, इसीलिए आपको ननियाल से पूरा सहयोग, प्यार और दुलाल प्राप्त होगा। यानी मातृपक्ष से आपको पूर्णतया सहयोग मिलने की संभावना बनी हुई है। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। केवल आपको संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, पर मैंने आपको बताया कि संतान के साथ में मित्रवत व्यवहार करेंगे तो ये चिंताएं भी आपकी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव को, सुख स्थान को और धन भाव को देखते हैं। देखिए, लाभेश बुध जो कि इस पूरे माह उच्च के होकर लाभ भाव में बैठ रहे हैं, लगभग 22 सितंबर यानी लगभग पूरा माह ही हो गया। पीछे के 8-9 दिन ही बचेंगे जब वो आगे चले जाएंगे, खर्च भाव में चले जाएंगे। इसीलिए ये माह तो आपकी लाभ की स्थितियों को बनाने में, आपके लाभ को बढ़ाने में पूर्णतः आपकी मदद करेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ आप प्राप्त करेंगे। अपनी बुद्धि और वाणी का उपयोग करते हुए
आप अच्छे लाभ की स्थितियां अपने जीवन में लाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। बिजनेसमैन है तो आप अपने कामकाज के तरीकों में अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सभी के प्रिय बन जाएंगे और कई तरह के लाभ के सौदे आपको इस माह देखने को मिलेंगे। इस समय आप शेयर मार्केट, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा और इन इन्वेस्टमेंट का भरपूर लाभ भी आपको प्राप्त होगा। वहीं अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे भी आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता हुआ दिखाई देगा। ये माह आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाला है। वहीं सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपके जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जीवन पथ पर आपका पूर्णतया सहयोग करते हुए, आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए अच्छे लाभ की स्थितियों में लाते हुए दिखाई देंगे। यानी ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा आर्थिक दृष्टि की तरफ से। सुख स्थान की यदि बात करें तो सुखों में किसी भी प्रकार की कोई कमी इस माह नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनके रखरखाव पर थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है, परंतु ये पैसा बहुत अधिक नहीं होगा, इसीलिए टेंशन करने की कोई बात नहीं है। रोजमर्रा के लाभ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर आप अपने बुद्धि और विवेक से उस नुकसान को, उस फ्लक्चुएशन को भी भरते हुए और अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ इस माह देखने को मिलेगी। थोड़ा डिसीजन लें तब थोड़ी सावधानी रखें, और मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, परिवार का कोई घर का बड़ा हो, आपका कोई मित्र हो, आपका कोई सहकर्मी हो, या फिर कोई ऐसे सर्कल का व्यक्ति हो जो कि आपके लिए बहुत पूजनीय है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्हें आप बहुत मानते हैं, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेकर उसके बाद अपने काम, अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन जब लेने हो तो ऐसे लोगों से सलाह लेकर ही करें, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इससे आप सकारात्मक रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे और आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट नहीं करेगी क्योंकि नुकसान की स्थितियां कम हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो शिक्षा के भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि नीच के हो रहे हैं और शनि के साथ में युति करके भी बैठ रहे हैं। आधा महीना तो आपके लिए काफ़ी ठीक है, आप पढ़ाई के अंदर ठीक प्रदर्शन कर पाएंगे, मन मुताबिक शिक्षा अर्जित कर पाएंगे, परंतु 14 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय आप जो भी अप्लाई करेंगे, यानी आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसमें अड़चनें आ सकती है, कोई नए कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसमें अड़चनें आ सकती है, कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो उसमें अड़चनें, दिक्कतें आ सकती है, कोई आपने परीक्षा दे रखी है उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए आशावादी नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ समस्याओं से आप इस माह घिरे रहेंगे, परंतु आपको मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी है क्योंकि ये समय भी चला जाएगा और जो आने वाला समय है वो आपकी मेहनत पर ही बेस्ड है। अभी आप जो मेहनत करेंगे उसके फल आपको फाइनल एग्जाम्स में या आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे, इसीलिए अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोताही न करें। निराशावादी बनने की जगह आशावादी बने और पॉजिटिव सोचेंगे। देखिए, पढ़ाई कभी भी किसी भी व्यक्ति की बेकार नहीं जाती है, आज नहीं तो कल आपको अपनी पढ़ाई का रिटर्न जरूर मिलता है। इसीलिए आप जो भी ज्ञान आज अर्जित कर रहे हैं उसका लाभ आप अपने सामाजिक जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के दौरान, अपने जीवन दर्शन के दौरान आप उसमें उसका लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कोताही या निराशावादिता नहीं लेकर आनी है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये समय आपका अपना नहीं तो क्या, आने वाला समय शायद इससे भी बेहतरीन हो और इससे भी अच्छे परिणाम लेकर आए। इसीलिए जो मेहनत आपने आज की है उसके दूरगामी लाभदायक परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर के भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि स्वगृही होकर अपने ही घर में 17 सितंबर तक रहने वाला है। 17 सितंबर को कर्म भाव के स्वामी, कैरियर के भाव के स्वामी, नौकरी पेशा लोगों के भाव के स्वामी हैं, वो अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। इस समय आपका कैरियर बहुत अच्छी उड़ान पकड़ेगा। इस समय आप नौकरी पेशा लोगों के लिए ये पूरा माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्रमोशन के चांसेस, इंक्रीमेंट के चांसेस, मनचाही ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। इस समय जो भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, जो लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, उन सभी युवाओं के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत बढ़िया चांसेस इस माह बन रहे हैं। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी है, बहुत लंबे टाइम
टाइम से आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, आप चाह रहे हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, आप अथक प्रयास कर रहे हैं पर उसके बावजूद भी निराशाजनक परिणाम आपको हासिल हो रहे हैं, तो अब आशावादी हो जाइए। परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होंगे। जो प्रयास आपने पहले किए हैं उन प्रयासों का भी आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, यानी सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं। तो पूरा एनर्जी के साथ में आप अपने कर्म क्षेत्र में उतर जाइए। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफ़र, गवर्नमेंट जॉब, जब इन सभी चीज़ों के चांसेस हैं फिर क्या दिक्कत है। और मेडिकल फील्ड से जो जुड़े हुए हैं विशेषकर उनको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं इस महीने देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है, खासकर जो बुटीक से रिलेटेड काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स की कोई एजेंसी अगर आपकी है, टूर्स ट्रेवल्स यानी बाहर विदेशों में लोगों को घुमाने का अगर आप कुछ काम करते हैं, या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है, फ्लावर शॉप है, या फिर परफ्यूम का कोई काम है, कोई कपड़ों का आपका काम है, या फिर इमिटेशन ज्वेलरी से रिलेटेड आप कुछ काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों, क्योंकि ये सभी शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और शुक्र चूंकि आपके व्यापार के भाव के स्वामी हैं और शुक्र स्वग्रही होकर 12th हाउस में बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। विदेशों से भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज इस समय देखने को मिलेगी। कोई बड़ी विदेशी कंपनी से आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जैसे कपड़ों का कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया, इमिटेशन ज्वेलरी को आप अपने विदेशों में कोई प्रमोशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बहुत अच्छा फायदा उसमें देखने को मिल रहा है, या फिर टूर्स एंड ट्रेवल्स की कोई आपकी एजेंसी है तो इस समय आपके बहुत अच्छे टूर्स निकल रहे हैं, इसलिए आपका काम बहुत अच्छा और प्रगति पर चल रहा है। तो इन सभी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत बढ़िया लाभ ये महीना दिलवाएगा, यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणामदायक रहेगा। तो शिक्षा, करियर और व्यापार की बात करूं तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, पर ओवरऑल रिजल्ट आपको जरूर अपनी मेहनत के मुताबिक प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो ये महीना दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ में आप अपनी हर मुश्किल को शेयर कर सकते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ एडजस्ट करेंगे। कई जगह घर में तालमेल बैठाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के और आपके बीच में वो एक सेतु का काम करते हुए दिखाई देंगे। आपके बच्चों के साथ में जो भी टेंशन आपकी चल रही है उस टेंशन को दूर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और वो फाइनेंशियली भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, विदेश यात्रा अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हैं। ये समय दाम्पत्य सुख को और अधिक बढ़ाएगा, आपके माधुर्य को बढ़ाएगा, आपकी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। एक दूसरे के प्रति आप हमेशा प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे कि आपका इतना अच्छा लाइफ पार्टनर है। वो आपके लिए आपकी अच्छाइयों को देखेंगे और आप उनकी अच्छाइयों को देखेंगे। यानी ये महीना मैरिटल लाइफ के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आप अपने लव पार्टनर की कोई तलाश कर रहे हैं तो वो लव पार्टनर आपको इंडिया के बाहर मिल सकता है, इसकी ज़्यादा संभावना है। आप किसी को मनी मन चाहते हैं तो उसे प्रपोज कर डालिए, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। इस समय आप अपने करियर के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में बाहर अगर गए हुए हैं तो वहाँ पर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी जो कि आपके जीवन की दिशा को बदलेगा, आपकी लाइफ में एक नई ताजगी लेकर आएगा, आपको करियर में सपोर्ट करेगा। यानी लव पार्टनर इस माह अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छा लॉयल आपके लिए मिलता हुआ दिखाई देगा। मैरिटल लाइफ और लव रिलेशनशिप दोनों के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और लाभदायक परिणामों को लेकर आया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भ्रम की स्थितियां अपने बीच में कोई शक ना आने दें और कोई कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना होने दें और मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो का काम आपके रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। तभी वो रिलेशनशिप हेल्दी और अच्छी रहती है और लॉन्ग लाइफ चलती है। इसीलिए अगर आप अपनी रिलेशनशिप को इतना ही हेल्दी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में बैठे हैं। देखिए, अपने से छठे जाकर बैठे हैं, थोड़ा सा आपको इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल रहना पड़ेगा। खासकर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जैसे बीपी का फ्लक्चुएशन, ये आपको परेशान कर सकता है। शुगर आपको परेशान कर सकती है।
थायराइड जैसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है, या फिर वाहन चला रहे हैं और वाहन दुर्घटना का शिकार हो गए, ब्लड क्लॉट हो गया, सर्जरी हुई और आपको ब्लड चढ़ाना पड़ गया, यानी ब्लड से रिलेटेड जो भी विकार है वो आपको झेलने पड़ सकते हैं। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये माह आपके लिए रोगों के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। फोड़े फुंसी होना और पस वाली फुंसी होना, कहीं घाव हो जाना, वो घाव भरना नहीं, ऐसी कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। साफ सफाई अपने आसपास पूरी रखें, अपनी खुद की भी साफ सफाई पूरी रखें। साथ ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जो भी आप कर सकते हैं वो सब मॉर्निंग अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और जितना भी आप कर सकते हैं कम से कम 1 घंटा सुबह आपको जरूर देना है। ये आपको प्रण लेना पड़ेगा, तभी आप हेल्थी लाइफ को जी पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहिएगा। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए हर दृष्टि से सकारात्मक ही रहेगा। बस हमेशा जब भी आप आगे बढ़े, कठिनाई आवे, तब आप ये सोचेगा कि हम अगर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हम उन कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। और कठिनाइयों का भी एक आनंद लें, उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयाँ हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। चैलेंजेस आते हैं तभी तो हम उस चैलेंजेस से सीखते हैं और हमारा एक्सपीरियंस हमारे लॉन्ग लाइफ काम आता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और आप अपने लाइफ को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाइए। उपाय के तौर पर हम क्या करें? देखिए, राशिफल तो मैंने आपको बता दिया और उपाय में भी मैं काफ़ी चीज़ें डावाडोल होती दिख रही है मुझे। तो सबसे पहले तो आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है इस वजह से कई दिक्कतें आपकी लाइफ में स्वतः ही आ रही है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी है, सत्यनारायण की कथा बोलनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर हो सके तो पाठ करें। गुरुवार के दिन आप कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, पीली चीज़ों का दान करें, पीले कपड़ों का दान करें। ये उपाय तो हो गए गुरुवार के। रोगों के अंदर अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। इससे आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आ रही है तो वो समस्या अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही अपने राशि के हिसाब से लग्न बिसा पेंडेंट हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो यदि आप उनका लाभ उठाना चाहें, क्योंकि वो आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ों को ठीक करते हुए आपके जीवन को और अधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप उस पेंडेंट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे नंबरों पर संपर्क करके और प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध किया हुआ पेंडेंट प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं रोज आपके सामने कुछ छोटे छोटे टिप्स लेकर आती हूँ। तो यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट इन टिप्स में रहता है, इन उपायों को करके आप अपनी लाइफ में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी आपके पास में अकाउंट है उनसे आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहाँ पर आप कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।